आइए देखते हैं बहरचंद मजा आएगा कि माताजी पिताजी कहां से लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए। रोहित सरदाना के परदादा, मेरे परदादा, सुप्रिया सुले जी की परदादा भी और डीजी साहब के परदादा भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे। मगर सोनिया गांधी के पिताजी स्टीफेनो माइनो, जो कि मुसोलिनी के राइट हैंड आदमी थे, और खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में आउटलुक में 1998 में कहा है, सुनिए, सुन लो, दादाजी की बात कर रहा हूं, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूं, कान खोल के सुनो पहले, स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। आज तक के सारे जो दर्शक, आप तमीज से बात करो, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं कि तू तड़ाक करना बंद करो और सुनो मेरी बात, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूं, आप चिल्लाना बंद करो बिल्कुल। रोहित जी इनको अपना बंद कराइए, ये क्या है, ये कहां से पकड़ के लाते हैं, इस प्रकार चिल्ला चोट करती है, ये क्या है, कैसी प्रवक्ता है, ये क्या, किसको पकड़ते हैं, मैं तो शांति से सुना इनको। जी ने जिस प्रकार के निर्णय लिए, आर्टिकल 370 हटेगा, ये इतने वर्षों से हमने कहा था, हटा के दिखा दिया। ये वीडम हो चाहे ये फ्रीडम हाउस हो, आप इनके वेबसाइट में जाके देखिए, इनके नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में भारत से जम्मू कश्मीर गायब है। उन्होंने ट्वीट भी किया, बिल्कुल गायब है उसमें से, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। पाकिस्तान और चाइना भी बौखलाए हुए हैं आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। सवाल वीडम के जो एडवाइजर्स हैं और जो ऑथर है रिपोर्ट के, दे रहा हूं, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शक जानने चाहिए जी। वीडम के जो ऑथर्स हैं, जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान के बराबर के डेमोक्रेसी और बांग्लादेश से खराब हो गए हैं, उसके ऑथर पाकिस्तानी और चाइनीज हैं। आप बताइए, हम बैठ के ये पाकिस्तान और चाइनीज ऑथर को जवाब दे। नंबर एक, फ्रीडम हाउस कह रही है कि आप आर्टिकल 370 को बहाल करिए और जम्मू कश्मीर को आप लिबरेट करिए। हम उसको जब उनकी औकात है, ये हमसे पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे, और ये कांग्रेस पार्टी उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ के हमसे सवाल पूछेगी। आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है, ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है, याद रखिए। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मोदी जी वह व्यक्ति है, सबसे ज्यादा सवाल जी अरे मोदी जी और मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंस ले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। हेडमास्टर नहीं, ये हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें हैं? अच्छा ठीक है, समित किसी यानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। समित आप शांत रहिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली। अरे मैं आराम से बात कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, किसी यानी बिल्ले। हाँ बिल्ली है, चलिए मैं बिल्ला, आप बिल्ली, चलिए बोलिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आप 1.5 मिनट तक बोल चुके हैं। अब मैं अपनी बात बोलूंगी। आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप वन फ्रेम करके प्रवचन देने लगते हैं, वो काम मत करिए। आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि आप दूसरे में कितना बोलते हैं और विपक्ष को कितना टोकने लगते हैं, ये काम मत करिए। आपसे अनुरोध है मेरा, आपका शो आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है, लेकिन आपके ऑफिस में मुझे बुलाया है, आपको सच्चाई प्रवचन दिखती है, और आप कहते हैं मीडिया ने क्या करा, मीडिया ने क्या करा। मैंने आपको यह बताया मीडिया ने क्या करा, थोड़ा आईना दिखाया, उसको देख लीजिए थोड़ी देर। जरूरी है आपके लिए। I'd like to leave this show because I don't think you are letting me speak at all. I am letting you speak. मीडिया ने क्या दिखाया, मीडिया ने क्यों नहीं बात करी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। नहीं दे रहे हैं आप अपनी बात को पूरा बोलने दिया गया है, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मैडम, आपको पूरा बोलने दे रहा हूं। बोलिए आप अपनी बात। अमीश जी, या तो आप मुझे बोलने दीजिए, और मैं अभी फिर से आपसे कह रही हूं, मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगी, आपका शो है, या तो आप मुझे उतना ही बोलिए आप अपनी बात। मैडम आपको मेहमान बुलाया तो बोलने के लिए बुलाया। आई थिंक इट इज ओनली फेयर, आपका शो है, जैसा आप करना चाहते हैं। आई विल डीमाइक एंड लीव, और मैं आपसे अनुरोध ही कर सकती हूं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपका दर्शक देख के बता सकता है कि ये कितना गलत डिबेट हो रहा है। आप बोलने का मौका नहीं देते हैं, आप मेरे बीच में बोलते हैं, आप अपना फ्रेम करके प्रवचन देते हैं विपक्ष को। बोलिए अपनी बात को, मैं प्रवचन नहीं सच्चाई बोलता हूं। आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। आप चुप रहिए, आप कोई सच्चाई नहीं बोलते हैं। सच्चाई नहीं, मैंने तो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना मैं सच बोलता हूं या नहीं बोलता। मेरी जनता डिसाइड करती है, और मेरी जनता मेरे शो को पसंद करती है, इसलिए देश का नंबर 1 शो है, इसलिए उसमें विश्वास है, इसलिए उसकी मर्यादा है, इसलिए उस शो की गरिमा है। पहले तो चमचों की बात में कर रहा था। चमचों के लिए तो जाकिर नायक अपोस्टल ऑफ पीस है, मगर योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्रज्ञा ये साध्वी और ये साधक नहीं है।
ये लोग तो ऐसे ऑर्डिनरी, क्योंकि ये भगवा पहने हुए ना, इनके लिए तो भगवा आतंकवाद का रंग होता है, और सारे हिंदू और भगवा धर्म को आतंकवादी आप तो भगवा। आप चुपचाप सुनिए, मेरी भी अभी आप चुपचाप जरा सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे भी अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी आजादी पे हनन मत करिए, सुन लीजिए। तो स्वाभाविक रूप से इनके लिए भगवा तो एक गंदा गाली है, ये प्रज्ञा को गाली देंगे, मगर जिस प्रकार प्रज्ञा ठाकुर की इन्होंने अपने समय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की पीठ की हड्डी तोड़ी थी ना, जब ये प्रज्ञा ठाकुर को देखेंगी, स्वाभाविक है इनको साध्वी के वेश में प्रज्ञा ठाकुर में बुरा ही नजर आएगा, अच्छा नजर आएगा नहीं। दूसरी बात है, इन्होंने अभी कहा, अब देखिए मुझे आश्चर्य होता है कि इन्होंने अभी इतना सवाल उठाया इस देश के ऊपर, अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि बार बार और हर शाम को ये पूछते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हमने क्या किया। आप याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रखा है? झुमरी तलैया से लड़ रही थी क्या सोनिया गांधी की माताजी पिताजी? कहां से लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए? रोहित सरदाना के परदादा, मेरे परदादा, सुप्रिया सुले जी की परदादा भी, और डीजी साहब के परदादा भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे। मगर सोनिया गांधी के पिताजी स्टीफेनो माइनो, जो कि मुसोलिनी के राइट हैंड आदमी थे, और खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में आउटलुक में 1998 में कहा है, सुनिए, सुन लो, दादाजी की बात कर रहा हूं, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूं, कान खोल के सुनो पहले, स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। आज तक के सारे जो दर्शक, आप तमीज से बात करो, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं कि तू तड़ा करना बंद करो और सुनो मेरी बात, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूं, आप चिल्लाना बंद करो बिल्कुल। रोहित जी, इनको बंद कराइए, ये क्या है? ये कहां से पकड़ के लाते हैं? इस प्रकार चिल्ला चोट करती है, ये क्या है? कैसी प्रवक्ता है ये? क्या किसको पकड़ते हैं? मैं तो शांति से सुना इनको, ये सुनेंगे नहीं, ये इसीलिए आपको पसंद है। I don't think you heard him. No, of course I heard him. मैं आपको वर्बेटिम बता देती हूँ, आपको वर्बेटिम बता देती हूँ। नहीं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, मुझे पता था, और राहुल गांधी को सुनवा भी। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सुना हुआ है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? अगर राहुल गांधी की भाषा को सिर्फ आप ही लोग समझ सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी को आप ही लोगों को भाषण देना चाहिए। अगर हम लोग नहीं समझ सकते हैं, तो फिर वो बाहर भाषण ही क्यों दे रहे हैं? नहीं, क्यों भाई? इस देश के 66% हिस्से में भाजपा नहीं है, तो क्या बाकी जगहों पे भाजपा के प्रधानमंत्री हमारे? अरे भाई, मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैंने जितनी भी लाइनों को बोला है, आप कह रहे हैं कि आप समझी नहीं है। तो राहुल गांधी के भाषण को अगर आप ही समझ पाते हैं, तो फिर वो कांग्रेस को ही भाषण दिया करे ना। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। आप साथ नहीं है, या आप साथ नहीं दिख के साथ हैं। आलोक जी तो जरूर अपने वजूद को बचाने की बात करिए। जब आप दीजिए उसके बाद वजूद हो चुका, उसको बचाइए आप। ठीक, अजय जी बोलिए। रुक, तेरे को बताते, तेरी रुका। अरे अपना सोचिए कि अपना पतन बिहार से ही निकल नहीं पाए, और बिहार में तो बहुत अच्छा लगता है। राष्ट्रीय पार्टी होकर बंगाल का मुंह नहीं देखा आप लोगों ने, आप मुझे वजूद सिखाएंगी? अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जब खुला समर्थन सोनिया गांधी ने दे दिया ममता बनर्जी को, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मिलकर एक साथ मिलकर लड़ लेते ना, एक साथ मिलकर लड़ लेते। और सच्चाई यही है, सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है। सुप्रिया जी, समस्या ये है कि आपके नेतृत्व में बीच में बोले जा रही है। अब सच में बोल रहा हूं, चुप रहा है। सुप्रिया जी प्लीज। मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, आप असत्य बोल रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। मैं तो इतना प्यार से बोल रहा हूँ, हो गया आपने बोल करना मेरी सुप्रिया जी आप बोल चुकी ना। मैं इतना प्यार से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। अरे मैं कोई नफरत से तो बोल रही हूँ, मैं भी प्यार से बोल रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं प्यार से, आप बदला रहे हैं प्यार से। अच्छा सुनिए ना मैडम, सुनिए, सच्चाई है, आप भी जानती हैं इस बात को कि आपका नेतृत्व अपरिपक्व है। तो बहुत प्यार से आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि आपका नेतृत्व को पीडी पसंद है, जनता पसंद नहीं है। ठीक नहीं कर रही है, आपके नेतृत्व को पीडी पसंद है, जनता पसंद नहीं है। जानती है ना, आपके नेतृत्व को पीडी पसंद है, जनता पसंद नहीं है। और इसीलिए आप लगातार बीच में बोले जा रही है। और अगर कोई सरकार हटती है तो अपने कर्मों से हटती है, इसलिए नहीं हटती है कोई दूसरे में सुरखाप के पर लगे हुए हैं। आप जहां से हटे, देश से हटे, क्योंकि आपके कर्म खराब है, आपके कर्म खराब है, यूपीए के कर्म खराब थे, आपके नेतृत्व का कर्म खराब था। और अपने कर्मों को सुधारिए, नहीं तो और खत्म हो जाएंगे। हमारी चिंता मत कीजिए, अपने को सुधारिए, नहीं तो